हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक से हम डील कर रहे हैं वो है रेलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इससे डील करता है। सेक्शन 45 कहता है कि थर्ड पर्सन का ओपिनियन कब रेलेवेंट माना जाएगा। जो थर्ड पर्सन है इस सेक्शन में जो दिया गया है वो बेसिकली एक्सपर्ट की बात कर रहा है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एक्सपर्ट कौन होता है। एक्सपर्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास स्पेशल स्किल्स हैं किसी भी फील्ड में। मान लीजिए कोर्ट के सामने कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है और कोई पर्सन है जिसको उस फील्ड में स्पेशल नॉलेज है, तो उसी को एक्सपर्ट कहा जाएगा उस फील्ड का। सेक्शन 45 फर्दर डील करता है कि जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना हो किसी फॉरेन लॉ पे या फिर साइंस आर्ट या फिर किसी आइडेंटिटी पे, तो कोर्ट किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकती है। या फिर हम कह सकते हैं जब कोर्ट के सामने कोई केस आता है जिसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फॉरेन लॉ इन्वॉल्व है या साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ इन्वॉल्व है या आर्ट से रिलेटेड या आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो उस केस में कोर्ट एक्सपर्ट का ओपिनियन मांगती है। अब जैसे कि एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए किसी आदमी ने किसी को पॉइजन देके मार दिया। अब कुछ उस पॉइजन के क्या सिम्टम्स होते हैं वो एक एक्सपर्ट ही जान सकता है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि इस जहर के ये सिम्टम्स हैं, तो तब उनका स्टेटमेंट रेलिवेंट माना जाता है। सेक्शन 45 फर्दर इससे डील करता है कि कब कोर्ट एक्सपर्ट का ओपिनियन मांगेगी। मान लीजिए कोर्ट के पास कोई केस आया जिसमें कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है और फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देख के कोर्ट जो है अपना ओपिनियन नहीं दे पा रही है कि क्या आगे प्रोसीड करें इस केस में, तो उस समय कोर्ट जो है एक्सपर्ट का ओपिनियन मांगती है। अगर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देख के खुद ही कोर्ट कोई ओपिनियन दे सकती है, उन केसेस में एक्सपर्ट के ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपर्ट के ओपिनियन की हाई एविडेंशियल वैल्यू तो होती है, बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, एक तरीके से एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। या फिर कभी केस ऐसा आता है कि जिसमें कोर्ट फिंगरप्रिंट्स वगैरह आइडेंटिफाई करना चाहती है, तो उस केस में भी एक्सपर्ट जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनका ओपिनियन लिया जाता है। आगे सेक्शन 45 ए बात करता है कि ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये बात करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर्ड है या ट्रांसमिट करी गई है किसी भी कंप्यूटर में या किसी डिजिटल फॉर्म में, और उस चीज़ से रिलेटेड अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन देना है, जो एग्जामिनर होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, उसका ओपिनियन रेलेवेंट माना जाता है।